दोस्तों आज के समय भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को इस तरीके से साध रहा है कि मानिए भारत ने दुनिया के सामने ताश के पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों से भारत के सामने बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं, जहां फ्रांस की तरफ से साफरान जो कि इंजन बनाती है उस कंपनी ने ऑफर दिया है कि हम भारत को आईपी राइट से लेकर के नए फाइटर जेट इंजन भारत में बनाएंगे। दूसरी तरफ ब्रिटेन की रोल्स रॉयस का ऑफर आ गया, उधर रूस की तरफ से भारत को ऑफर आ गया और अब भारत ने कावेरी इंजन पर अपनी चाल चल दी है, जहां पर साल 2026 के अंदर डेडलाइन सेट की जा चुकी है। रक्षा मंत्रालय हर हाल में लाइसेंस जारी कर देगी कावेरी इंजन को तैयार करने के। और इससे आप समझ चुके होंगे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को किस तरीके से साध रहा है। वहीं दूसरी खबर इंडियन नेवी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इंडियन नेवी करीब 140 नए लड़ाकू विमान खरीद सकती है, जिसमें सीसीएस की बस एक मंजूरी की जरूरत है, जिसके बाद इंडियन नेवी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और समुद्र के अंदर भारत से भिड़ना दुश्मन देशों के लिए आसान नहीं होगा। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले कावेरी इंजन से आ रही है अपडेट ये है कि कावेरी इंजन में अब किसी भी तरीके की देरी नहीं की जाएगी। जहां पिछले कई सालों से इस इंजन को लेकर के बहुत सारे डिलेज किए गए हैं, लेकिन अब सरकार फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। अच्छी बात यह है कि भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ताश के पत्तों की तरह खोलनी शुरू की है। जहां भारत के सामने अच्छे ऑफर्स हैं, उसके बावजूद भी भारत ने कावेरी इंजन पर फोकस करके दुनिया को ये बता दिया कि हम भले ही आपसे इंजन खरीदेंगे, आपके साथ मिलकर के काम करेंगे, लेकिन अपने इंजन प्रोग्राम को किसी भी कीमत पर दबाने वाले नहीं हैं। बड़ी खबर यह है कि अब भारत के रक्षा मंत्रालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि साल 2026 तक ड्राई कावेरी इंजन का सर्टिफिकेशन हर हाल में पूरा किया जाए। भारत का यह कदम घातक स्टील अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स यानी कि यूसीएवी प्रोग्राम को लेकर के काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार मौजूदा अप्रूवल साइकिल के लास्ट तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की तरफ से घातक यूसीएवी प्रोजेक्ट के लिए एलएनटी को डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर यानी डीसीपीपी की तरह रूप में सिलेक्ट किया गया है। इस पूरे प्रोग्राम की रफ्तार फिलहाल ड्राई कावेरी इंजन पर निर्भर करती है। हालांकि एयर फ्रेम और सिस्टम के साथ में सेंसर और ऊपर लगे हुए जितने भी स्ट्रक्चर हैं उस पर लगातार काम किया जा रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजन अभी भी रूस के अंदर ट्रायल फेज में है, जिसके बारे में शायद हमने आपको पहले कई बार बता रखा है, लेकिन एक बार फिर अगर उस मुद्दे को दोहराया जाए तो रूस का एक बड़ा सा विमान है जिसके अंदर 4 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब भारत के पास वो फैसिलिटीज नहीं थी जहां पर हम अपने कावेरी इंजन को टेस्ट कर पाते, इसीलिए भारत ने अपने कावेरी इंजन को रूस भेजा, जहां पर रूस ने अपने उस विमान में से एक इंजन को हटाया, कावेरी इंजन को लगाया और लगातार इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जा रहा है। अब वहां से डेटा रिपोर्ट्स, बहुत सारे सीक्रेट रिपोर्ट्स भारत के पास आनी बाकी है, जिसके बाद क्लियर हो जाएगा कि सीसीएस को कब अप्रूवल देना है, ताकि हम ड्राई कावेरी इंजन को यूसीएवी के अंदर इजीली इंटीग्रेट कर पाएं। ताकि यूसीएवी के बाकी सारे काम कंप्लीट किए जा रहे हैं, इसकी बॉडी से लेकर के इसके पूरे स्ट्रक्चर, सेंसर्स, इन सब को हमने तैयार कर लिया है। अब इसके थोड़े से और डिटेल्स आपको बताएं तो भारत के रक्षा मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई विदेशी इंजन विकल्प नहीं अपनाया जाएगा। यानी कि भारत का जो यूसीएवी प्रोग्राम है इसमें हम विदेशी इंजन की निर्भरता को क्लियर करते हैं कि इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होने वाला। ड्राई कावेरी इंजन की शुरुआत से ही घातक यूसीएवी को बेसलाइन इंजन के बनाने के लिए फैसला लिया गया था और भारत का ड्राई कावेरी इंजन 49 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि विदेशी इंजन कंपैरिजन में ज्यादा है। और अगर हम इतने ही किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले इंजन को लेते हैं तो शायद हमें ज्यादा कीमतें देनी पड़ जाएं। और यूसीएवी घातक की बात की जाए तो इस प्लेटफॉर्म को ही हमने ऐसे डिजाइन किया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कावेरी इंजन फिट बैठ सकता है। और आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर कब तक ये उड़ान भरी जाएगी। तो भारत द्वारा तैयार किए जा रहे हैं इस यूसीएवी के अंदर जो कावेरी की वजह से देरी हो रही है, बस यही देरी है। और 2026 के अंदर सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से मंजूरी मिलते ही समय सीमा का अनुमान लगाया गया है। तो इसका पहला प्रोटोटाइप 2029 के लास्ट या फिर 2030 की शुरुआत में तैयार हो सकता है, जिसके बाद यह अपनी पहली उड़ान 2031 में पूरी कर सकता है। भारत का घातक यूसीएवी लगभग 13 टन वजनी वाला स्टील ड्रोन है। ये ड्रोन दुश्मन के गहरे इलाकों में जाकर के उन पर हमला कर सकता है, हाई रिस्क मिशन कर सकता है, ऑटोनोमस स्ट्राइक ऑप्शंस के लिए डिजाइन किया जा रहा है। और इस ड्रोन की सर्वाइवेबिलिटी के साथ एआई इंटीग्रेशन और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो कि इसे और ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। ड्राई कावेरी इंजन को लेकर के जीटीआरई ने एक अलग भी प्लानिंग कर रखी है ताकि इस इंजन पर भरोसा बना रहे और लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन, जो कि एक तरीके से फ्लाइंग टेस्ट के रूप में काम करता है, यानी कि जो टेस्ट के लिए हम अपने इंजन को दूसरे देशों में भेजते हैं उसे अपने देश के अंदर कर पाएं। और ऐसी भी लैब्स भारत के अंदर तैयार की जा रही हैं और ऑलरेडी उन पर काम शुरू हो
चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रस्ताव है, आगे चल के इन पर काम शुरू किया जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो डेफिनेटली भारत के सामने इसी बीच कई बड़े ऑफर सामने निकल के आए हैं, जिसमें फ्रांस की जानी मानी कंपनी सावरन भारत के साथ इंजन तैयार करना चाहती है। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस 100% IP राइट्स तक देना चाहती है। दुनिया की इतनी बड़ी इंजन निर्माता कंपनी है। उसके बाद रूस ने तो अपने सारे ऑफर्स खुलेआम भारत के सामने रख रखे हैं। अमेरिका ने भी तेजस MK2 में लगने वाले F414 जो कि जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है, इसकी 80% टेक्नोलॉजी भारत को शेयर करने का प्रॉमिस कर दिया है। पैरेलली भारत ने अपने इंजन को भी पुश करते हुए ग्लोबल हेडलाइंस कैप्चर की हैं। इसी के साथ कावेरी इंजन की कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताएं जो जानना आपके लिए जरूरी है। तो इसकी शुरुआत 1989 के अंदर ही शुरू कर दी गई थी। ये पूरा काम गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में किया जा रहा है, जो कि DRDO के अंदर आने वाली बॉडी है। अब इस इंजन का लक्ष्य है कि 80 से 81 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट किया जाए। मैक्सिमम जब हमने इसे टेस्ट किया तो ये 70 से 75 किलोन्यूटन तक पहुंच पाया है एज अ टेस्टिंग। एक बार भारत का ये इंजन 80 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट को जनरेट कर लेता है तो फिर ये तेजस में फिट होने के लिए बिल्कुल तैयार है, और शायद अंतर्राष्ट्रीय कई देश इसे रोकने की कोशिश करें, क्योंकि उससे इनका बिजनेस ठप हो सकता है। आप समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पर किस देश की बात कर रहे हैं। करंटली जो सक्सेसफुल हमने टेस्ट कंप्लीट किए हैं उसमें 46 से लेकर 49 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट ये इंजन इजीली जनरेट कर पा रहा है। इस इंजन ने अब तक 3200 से भी अधिक घंटों की परीक्षण के उड़ान को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। वर्तमान में इसका हाई एल्टीट्यूड परीक्षण रूस के अंदर चल रहा है, और आगे आने वाले समय में हम इसे घातक यानी कि UAV के अंदर इस्तेमाल करेंगे। कावेरी 2.0 को तैयार किया जाएगा जो कि 90 से 100 किलोन्यूटन का होगा। इसे हम तेजस MK1, तेजस MK2 और इवन और एडवांस करके MK प्रोग्राम के अंदर इंटीग्रेट कर पाएंगे। यानी कि विदेशी निर्भरता को कम करने के साथ साथ भारत अपने खुद के इंजन को बनाने पर बहुत ज्यादा फोकस हो चुका है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हिंद महासागर यानी कि भारतीय नौसेना की ताकत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारतीय नौसेना को कुछ ऐसे लड़ाकू विमानों की जरूरत है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर आसानी से ऑपरेट किए जा सकें। इस जरूरत को पूरा करने के लिए TEDBF प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। और रिसेंटली नौसेना प्रमुख ने हाल ही में पुष्टि की है कि यह प्रोजेक्ट अब निर्णायक मोड़ पर है, यानी कि ये योजना TBF के तहत 5- जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाए जाएंगे, जिनमें वो सभी एडवांस सेंसर्स और रडार्स इंटीग्रेट होंगे जो कि MK में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारत के इस प्रोजेक्ट से समय और पैसा दोनों ही कम लगेगा। भारतीय नौसेना चाहती है कि 2026 के अंत तक जो कंपनियां ग्रुप्स MK बनाने के लिए फाइनल होंगी वही TEBDF प्रोग्राम के लिए भी जिम्मेदारी संभाले, और जहां पर भारतीय नौसेना को पहले ही 80 से ज्यादा विमान खरीदने का भरोसा है, और भविष्य में एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि IAC-2 और IAC-3 की मंजूरी मिलते ही ये संख्या 140 तक पहुंच सकती है। डेफिनेटली भारत का ये प्रोग्राम TEDBF यानी कि ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर पर आसानी से लैंड कर पाए, वहीं से टेक ऑफ कर पाए, उसके लिए डिजाइन किया जाएगा। करंटली यहाँ पर मिग और कई पुराने एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन अब रिप्लेसमेंट का समय आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स को नहीं बल्कि नेवीज और सभी सेनाओं को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में MK की कौन सी कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं। MK में यानी कि टाटा, L&T जैसे प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही कंपनियां यहाँ पर भी पार्टिसिपेट करेंगी। जैसे ही CCS की तरफ से मंजूरी मिलती ही वैसे ही खबर सामने आ जाएगी कि आखिर कौन सी कंपनियां यहाँ पर शामिल हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आपका दोनों खबरों पर कमेंट्स अपने आज जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।